नहाने के लिए 4 युवक उतरे थे और यहाँ पर उनमें से एक अभी भी पानी के अंदर है और बाकी के 3 लोग बाहर निकल आए हैं, जिनमें से 2 तो यहीं हैं, लेकिन एक व्यक्ति मौका देखकर यहाँ से निकल गया है। सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और एक व्यक्ति जो इस पानी के अंदर है उसे सिविल डिफेंस की टीम ढूंढ रही है और उम्मीद करते हैं कुछ समय में वो मिल जाए, उसे बाहर निकाल लिया जाए। और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या हुआ था। जो व्यक्ति नहाने के लिए अपने 3 साथियों के साथ उतरा था उससे भी बात करते हैं कि कैसे ये घटना हुई और क्या पूरा प्रकरण रहा। क्या रहा था भाई, आप दोनों गए थे क्या? तो कैसे? सर हम यहाँ से नहाने गए थे, नहाने के लिए इस बेड़ी से आगे की वहाँ तक जो वहाँ पर चप्पल पड़ी है ना, वहाँ तक वो पेड़ी ठीक है। हमारा बंदा वहाँ तक चला गया था ना, वो थोड़ा हमारे से लंबा है, हमारे से ज़्यादा हाइट है उनके ना, तो वो बंदा क्या वहाँ तक चला गया और हम पीछे रह गए। तो वो बंदा वहाँ डूब रहा था, हमारी हिम्मत नहीं करी। आज जो ये नगर पालिका है ना, ये आने में मतलब पानी काट रहे थे ना, उनको हमने बोला भी था कि भाई निकाल दो, लेकिन वो भी भाग गए है ना, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी आगे जाने। बस यही बात थी भैया। और हमारे हम खुद भी निकालने मैं कोशिश किया था भैया, पाइप पकड़ के गया भी था मैंने, मेरे पूरे कपड़े गीले हैं भैया, अभी देख लो। कितने जने थे तुम लोग? 1 2 3 पूरे टोटल कितने थे? 4 थे। एक कहाँ थे? एक उनके घर को वो बुलाने गया था, वो भी तक आया। वो आए नहीं क्या अभी? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा लालचंद नाम है भैया, अजी। कहाँ के रहने वाले? ये सामने वाली बस्ती थी। तो यार दोपहर में क्या कर रही थी इसमें? गलती होगी सर, बहुत बड़ी गलती होगी। नहाने के लिए आए थे, नहाने के लिए। दोपहर में कौन से नहाना इस समय? सर बहुत बड़ी गलती होगी हमसे। मतलब आगे और नहीं फिर गए सर, चलते हैं तो साथ साथ चलते हैं। आगे नहीं गए क्योंकि ये नहाने के लिए थोड़ी गए थे है सर, ना, तो हम नहाने थोड़े के चक्कर में हो ओछे गए। हैं, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है ना, वो मतलब लंबा है थोड़ा है ना, वो हम कम से कम 7 फुट का है, हम थोड़े ओछे हैं ना। मैं वो हमें ये बता रहा था ये पानी कम है, वो आगे से आगे जाता गया और हम उसके पीछे वो फिर हमारी हिम्मत नहीं गई। फिर वो जो हाँ भैया पानी निकाल रहे थे, हमने उसको भी आवाज़ पड़ी थी, लेकिन वो हमारी नहीं सुनी। हाँ सर, वो आगे चला गया। हाँ सर मोटर आ गई। हाँ खुद पूरी कोशिश की हूँ, मैंने पूरी जान लगा दी अपनी, लेकिन है ना क्या करूँ सर, ये कपड़े भी के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं गई, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करी आगे जाने की। अरे लेकिन तुम लोग यार हिम्मत तो इसमें इस बार अंदर घुसना ही हिम्मत करना है, घुसने वाली हिम्मत ये दुस्साहस है। मतलब सर आगे तो देखो पूरा देखो चप्पल दिख रही है ना आपको, वहाँ तक पेड़ी है ना, उस वो पेड़ी के आगे गया ना बंदा, वहाँ तक पास हो गया, फेल हो गया। यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। अभी जेसीबी आई है, पंप यहाँ पे लगाया जा रहा है और पंप यहाँ पे अभी मंगाए गए हैं। प्रशासन के अधिकारी लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति की जो इस पानी में डूब गया उसकी बॉडी निकाल दें। यहाँ पे उनके परिवारजन भी हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोगों की यहाँ पर भीड़ हो रखी है। ये जाहिर तौर पर उस व्यक्ति के द्वारा या साथ वाले लोगों की लापरवाही का मामला है कि उन्हें ऐसे पानी में नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी जगह पर जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, जहां पर किसी व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना हो, ऐसी जगहों को बिना सिक्योरिटी के खुला छोड़ा गया था, जहां पर कोई भी व्यक्ति आकर मतलब इस तरह की कार्य कर सकता है जिससे उसके जीवन पे संकट आ जाए। और उसके साथ के युवकों ने बताया कि वो पहली बार इसमें नहाने नहीं आए, इससे पहले भी वो नहा चुके हैं इसमें, बस आज दुर्घटना होनी थी ऐसा उनका मानना है। लेकिन प्रशासन को ऐसी जगहों को ज़्यादा सिक्योर रखना चाहिए ताकि लोग वहाँ पर नहीं आए और उनके साथ दुर्घटना भी कारित नहीं हो। सिविल डिफेंस की लगभग 2.5 घंटे की मेहनत के बाद में अब बॉडी को निकाल लिया गया है, उसे बाहर लाया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ से एसके हॉस्पिटल भेजा जाएगा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। दूसरी तरफ उनके परिजन हैं और
उसके बाद इस बॉडी का पोस्टमार्टम होकर फिर बॉडी जो है वो परिजनों को सौंप दी जाएगी। बॉडी को बाहर निकालने में करीब 2.5 घंटे लगे, लेकिन पिछले 15 से 20 मिनट से एम्बुलेंस का इंतज़ार किया जा रहा है। प्रशासन के अधिकारी यहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंची है कि डेड बॉडी को अस्पताल पहुंचाया जा सके और उसका पोस्टमार्टम समय रहते हो सके। हाँ, कंट्रोल रूम में हमारे को 3 बजे मैसेज मिला था कि छोटे तालाब में नेहरू पार्क में एक आदमी डूब गया है। तो वहाँ से तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारी सिविल डिफेंस सीकर की टीम को रवाना किया और मैं भी साथ में आया। आकर उसको काफ़ी कॉम्बिंग किया। कॉम्बिंग करते करते जो संदिग्ध जगह थी उसमें बार बार ढूंढ रहे थे। इसके बाद उसको हमारे जवानों ने 2 घंटे के अथक प्रयास से उसको रेस्क्यू कर लिया गया। हमें जो 2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे पहले जो सूचना मिली थी, हमारी सिविल डिफेंस की जो टीम है, उपनियंत्रक महोदय श्री मदन सिंह जी कोडी के निर्देशन में हमने यहाँ पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। हालात काफ़ी गंभीर यहाँ पर थे और जो स्थितियाँ थी वो भी प्रतिकूल नहीं थी, क्योंकि जो तालाब में पानी था वो काफ़ी गहरा भी है और बहुत गंदा भी है। ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं था। यहाँ जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी उनमें हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा समस्या आई। और शुरुआती दौर में जो पानी की जो गहराई थी वो 2 से लेकर के 4 फीट तक की थी, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे उतरते चले गए तो पानी की गहराई 15 से 20 फुट तक हो गई। संसाधन ऐसे समय में पर्याप्त नहीं हो पाते और इस तरीके से जो रेस्क्यू हम लोग करते हैं तो उसमें समस्याएं तो आती हैं। बम्बू के सहारे हमारी टीम ने रेस्क्यू किया, सर्च ऑपरेशन चला, लाइन टू लाइन हमने सर्च किया और नतीजन ये निकला कि जो तालाब के बीच मध्य भाग था जहाँ पर पानी की गहराई थी, वहाँ पर 20 फीट की डेप्थ में स्वाभाविक रूप से कि डेड बॉडी है वो थोड़ा पानी में बह करके अंदर चली गई। और 2-2.5 घंटे के प्रयास के बाद हम लोगों ने उसको कतरे में बिलाई की सहायता से भी हमने उपयोग करके और उसको ढूंढने का प्रयास किया। और जो हमारी जो सिविल डिफेंस की टीम थी पूरे सहयोग के साथ में अंततः हमें 2 घंटे के बाद में डेड बॉडी मिली। अब ये जैसे जैसे हालात होते हैं, कई बार हम लोग जनता से भी निवेदन करते हैं, हमारी अपील भी होती है कि ऐसे हादसे जो मौसमी बरसात के दौरान होते हैं तो अपील पत्रकार या मीडिया के ज़रिए भी हम लोग करते हैं। मीडिया भी लोगों को समझाइश का काम करती है, लेकिन वही भूल वही चूक प्रशासन के लिए सामने आती है और अंततः परेशानी का सबब बनती है। मेरी जनता से आप लोगों से अपील है कि ऐसे स्थानों पर जहां पानी का ठहराव हो, जहां पानी का भराव हो, वहां पर न जाएं, अपनी जान को बचा कर रखें और लोगों के लिए किसी परेशानी का पैदा नहीं करें। धन्यवाद। पिछले कुछ महीनों में देखा गया है कि कई बार सिविल डिफेंस की टीम की ज़रूरत पड़ी है, तो क्या आपको लगता है कि सीकर की सिविल डिफेंस की टीम के पास पर्याप्त संसाधन है? देखिए, संसाधन पर्याप्त तो नहीं है, उनकी डिमांड भी डाल रखी है। निदेशालय जयपुर भी हमने प्रशासन की सहायता से हमने डिमांड भेजी है और बजट हमें वो मिल गया है। और जो लिस्ट रेस्क्यू के दौरान हमें संसाधन चाहिए वो संसाधन आने वाले समय में यानी कि 1-1.5 महीने में हमें उपलब्ध हो जाएंगे। ये बात ज़रूर है कि बगैर संसाधन के रेस्क्यू कभी पूरा नहीं होता और हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप लोग काफ़ी मुश्किल हालातों में काम करते हैं, क्या आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त आपकी सेफ्टी के लिए संसाधन तो है? हाँ, जहाँ तक है संसाधन सुरक्षा के उपाय हैं तो पर्याप्त तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रथम दृष्टया पर्याप्त हैं। और जैसे जैसे हम लोगों को ये लगता है कि संसाधन और बढ़ाने चाहिए या हमारी सुरक्षा के लिए या सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं इनकी सुरक्षा के लिए होने चाहिए, तो उनकी हमने डिमांड की है और संभवतः निदेशालय द्वारा हमें वो चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। अभी यहाँ पर
यहाँ के इस इलाके के पार्षद और मृतक के पिता मौजूद हैं। पार्षद ने हमें बताया कि उन्होंने कई बार नगर परिषद को और संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में चेतावनी दी थी कि यहाँ पर किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है तो प्रशासन को माकूल व्यवस्था बनानी चाहिए थी। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से और किन अधिकारियों को उन्होंने इस बारे में चेताया था और क्या उन्हें वहाँ से जवाब मिला। मैं वार्ड नंबर 18 से पार्षद प्रतिनिधि रवि सैनी। मेरे वार्ड में जो ये नेहरू पार्क को तालाब है, छोटा तालाब, इसके लिए मैंने नगर परिषद को काफ़ी बार बोला है कि सर इसका चारदरी का काम थोड़ा जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि मेरे इलाके में कच्ची बस्ती 90% है। तो सर ये जो स्वामी बस्ती के अंदर आज जो ट्रेजेडी हुई है, 4 बंदे थे जो नहा रहे थे यहाँ, तो पाँव फिसलने से अंदर चला गए, तो उसकी एक की डेथ हो गई। सर ये लोग सुबह जाते हैं तो शाम का निवाला नहीं मिलता इन लोगों को, इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सर मैं इन लोगों के लिए आज इतनी विनती कर सकता हूँ कि सर ये बंदा गया है, इसके पास कुछ नहीं है, तो इसको मुआवजे के लिए कुछ हो सके तो इसके लिए बहुत अच्छा करें। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, तो बहुत। आपने जो इसकी समस्या के बारे में निवेदन किया था वो आपने कहाँ, किसको कहा था? सर नगर परिषद में हमने काफ़ी बार कहा है नगर परिषद में कि सर हमें इससे निजात दिलाइए, ये जल्दी से जल्दी डंडा कार्य पूरा कीजिए, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से बारिश की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है और आज 6-7 महीने से ज़्यादा हुए काम बंद पड़े हुए। नहीं, नगर परिषद में आपने किसी अधिकारी को या नगर परिषद सभापति को, किसको आपने? सर कमिश्नर के पास भी रिपोर्ट गई हुई है, कमिश्नर सर के पास भी, कि ठीक है जल्दी से जल्दी कार्य पूरा हो, लेकिन उनका आश्वासन यही था कि भाई ये बारिश के मौसम में पानी आता है, फिर पानी भर जाता है, पानी आता है फिर भर जाता है। काफ़ी दिनों से जनरेटर भी लगा हुआ है पानी वो करने, लेकिन सर ये निजात नहीं है। आज एक माँ का बेटा चला गया तो उस माँ का बेटा तो वापस नहीं आना है। तो सर मेरी तो इतनी विनती है उनसे कि अच्छा मुआवजा मिले इस बच्चे को, क्योंकि ये बच्चे जो शादी की सीज़न आती है तो वहाँ पे कमाने के लिए चले जाते हैं, बर्तन धोने के लिए चले जाते हैं। इनका काम यही है सर, जो काम मिलता है ये काम कर लेते हैं, इनके पास कुछ संसाधन नहीं है सर, रहने के लिए मकान नहीं है, कुछ नहीं है सर।